पशु का यदि नाक बहने लगे तो पशु को मुलेठी, सौंठ, हल्दी जो हम स्वासारी पात देते हैं और कुछ नहीं तो उसी को पिला दो। जो कफनाशक द्रव्य हैं उनकी नाल दे देते हैं उनको। जिस पशु को भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते रहे, मैं पशु पालकों के लिए भी मैंने सोचा है, देश के पशुधन के साथ बहुत क्रूरता होती है। उनको भी पहले केवल अजवायन, हल्दी, मेथी, गुड़, चिरायता कुटकी यही दे करके पशुपालक अपने पशुओं को ठीक रखा करते थे। तीन ही चीजों की ज्यादा जरूरत होती है पशु को। उसको बुखार हो जाए तो चिरायता, कुटकी, गिलोय, करंज, सुदर्शन चूर्ण की नाल दे दो, अथवा गिलोय, चिरायता, कुटकी, करंज इसकी नाल दे देते हैं। पशुओं की नाल होती है, उसमें काढ़ा बना करके लगभग उसमें 100 से 200 ग्राम एक बार द्रव्य आ जाता है। मनुष्य जैसे 25 से 50 ml कोई जूस पीता है तो पशु को 100 से 200 ml देना पड़ता है। तो पशु का ज्वर ठीक हो जाता है, पशु का कफ ठीक हो जाता है। पशु को दस्त लग जाए, दस्त लग जाते हैं पशु को। कई बार पशु को भी लालच आ जाता है। लालच जब मनुष्य में आता है तो पशु में भी आ जाता है। जो समझदार पशु होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन जैसे मनुष्य बहुत से नासमझ होते हैं, मोटे हो रखे हैं, खाए जा रहे हैं, भाई साहब उपवास कर ले ना, उपवास नहीं होगा मेरे से। मैंने कहा मर जाएगा, बोले वो खा पी के मरेंगे। मैंने कहा बहुत बहादुरी का काम कर, मर, कल मरता आज मर, बहादुरी का काम है। लेकिन जैसे मनुष्य को लालच आ जाता है, ऐसे पशु को भी लालच आता है कई बार। और कई बार जो है तुमने अभी गेहूं की फसल कटी और अभी उसको दलिया बना के खिला दिया तो नए अनाज से भी पशु को दस्त लग जाता है। कई बार हमारी गलतियां से हम गलत चीज खिला देते हैं, पशु को दस्त लग गया तो कुटजारिष्ट पिला दो उसको, बेल का चूर्ण खिला दो, कुटजारिष्ट बेल, या छाछ में उसको ये सब घोल दे दो, ठीक हो जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। कुटज का, बेल का, जैसे आपको हम एनिमा देते हैं ऐसे उसको तो नाल दे दो। पशु का पेट बहुत बड़ा होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। खैर अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं बात ये कह रहा था, लगातार करो। पशुपालक को विवेकी होना चाहिए। जो विवेकी पशुपालक है, जो विवेकी किसान है, जो कुशल किसान है, वो खेती से लेकर के, डेयरी से लेकर के, अपने खेत की डोल के ऊपर फलदार वृक्ष लगा लेते हैं। ऐसे पेड़ लगाते हैं जिससे फसल को नुकसान ना हो। जो अपने खेत में बबूल के पेड़ बोता है, जो अपने खेत में यूकेलिप्टिस के पेड़ बोता है, उसकी खेती नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस बबूल के और यूकेलिप्टिस के नीचे खेती होगी नहीं। उसका जहां पत्ता भी पड़ेगा वहां फसल नष्ट हो जाएगी, पानी भी पड़ेगा वहां फसल नष्ट हो जाएगी। यदि उसने खेत के अंदर शमी, जिसको बोलते हैं 80% हिंदुस्तान में होता है, शमी जिस खेत में बो दिया, शमी के नीचे 1.5 से 2 गुनी फसल होती है। पेड़ का पेड़, छाया की छाया, और उसके जो हर साल उसके 2-2, 3-3 फीट की उसकी लकड़ियां काट ली जाती हैं। उसका जो चारा होता है वो नॉर्मल चारे से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ, भेड़ बकरियों को खिलाओ, जिसको भी खिलाना है। और उसका जो डंडा होता है वो ईंधन के काम आ जाता है। यज्ञ की समिधा भी बनता है। वो समी की समिधाओं को बहुत उत्तम माना है, बहुत शुभ माना है। ये यज्ञ में जो समिधा लगाते हैं ना, आम की समिधा, शमी की समिधा, पीपल की,
बड़ की समीधा, हरी काटी हुई लकड़ियां नहीं, शमी को छोड़ करके बाकी। सूखा हुआ जो पीपल, सूखा हुआ आम का की टहनी, सूखी हुई अश्वत्थ की, पीपल की, बड़ की, आम की सूखी हुई टहनियां, उनकी समीधा बोल, उसको समीधा, उसमें लकड़ी में दीमक ना लगा हुआ हो।